स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल MG प्लस में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10th क्लास के लिए वेरी स्पेशल फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। और जैसा कि आप सबको पता है, जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, उठाइए अपना कॉपी और पेन और मेरे साथ जुड़ जाइए। क्लियर? अब मैं, क्योंकि आज की जो क्लास है ना, बहुत स्पेशल होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम पे जब बच्चों को समझ में नहीं आता मैथ्स में, तो माइंडसेट अपना क्या बन जाता है, मैथ्स तो बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आ रही, पहली बॉल पे आउट। तो इसी वजह से हम पहले चैप्टर को इतने आसान बनाना चाह रहे हैं, इतने आसानी से समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आपका माइंडसेट ऐसा हो जाए कि आपको ऐसा लगे 10th की में, अरे उसमें क्या है, वो तो अपने वो फुल में से फुल नंबर है, कोई टेंशन नहीं है। बस अब तो नंबर सर का साथ है और वो हमारे साथ है और हमारी मैथ्स होने वाली है रॉकेट। तो इसके लिए अब आपको यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर, जिसका कि नाम है रियल नंबर। तो बच्चों, आपने देखा होगा, आपने 6th क्लास से जब भी मैथ्स की बुक खोली होगी, उसका फर्स्ट चैप्टर का नाम नंबर से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर 6th क्लास में देखा होगा होल नंबर, 7th क्लास में फर्स्ट चैप्टर देखा होगा इंटीजर, 8th क्लास में फर्स्ट चैप्टर लिया आपका रेशनल नंबर, 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर आया नंबर सिस्टम, 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर आया रियल नंबर। तो आप देख सकते हो कि सारा जो खेल है, सारी जो मैथमेटिक्स है अपनी, वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है? नंबर्स के। तो हमें इन नंबर्स का ही अच्छी तरह अगर ज्ञान मिल जाता है, तो अपनी आगे आने वाली जो मैथ्स है, आने वाले जो आपके चैप्टर्स है, वो बहुत ईजी हो जाएगी। कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, तो उठाइए अपना कॉपी और पेन और कर देते हैं स्टार्ट। रियल नंबर, नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होंगे यहाँ पर? रियल नंबर बेसिकली जो हमने 9th में पढ़ा था, 9th में आपने क्या देखा था फर्स्ट चैप्टर में? रेशनल और इरेशनल दोनों आए थे। अब दोनों को एक ही डिब्बे में डाल दो, मर्ज कर दो एक डिब्बे। कैसे? एक फ्रेम बनाते हैं, इससे देखते हैं। ये अपना रियल नंबर हो गया, इसके मैंने दो पार्ट कर दिए। दो पार्ट कैसे? एक तो हो गया अपना रेशनल नंबर और एक हो गया अपना इरेशनल। क्लियर? रेशनल इरेशनल सबने नाम सुन रखा है यहाँ तक? ठीक। अब इरेशनल, तो इरेशनल हो गया अलग। यहां से हम चले, रेशनल नंबर में हमारे पास क्या आए थे? नेचुरल नंबर, देखते जाना। उसके बाद क्या आए थे? होल नंबर। उसके बाद क्या आए थे? इंटीजर्स। क्लियर? यहां पर इरेशनल नंबर। तो अगर हम एक सिंगल लाइन में रियल नंबर्स को समझना चाहें, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ डेटा इंक्लूडिंग रेशनल और इरेशनल नंबर वी कॉल रियल नंबर। क्लियर? देखो, आप सबको पता है कि डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती है मैथ्स में। ऐसा नहीं आएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर, आएंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। क्लियर? तो उन क्वेश्चनों को हमें समझना है। तो इस रियल नंबर में जो अपने पास चैप्टर नंबर 1 है, उसमें आप लोगों के पास दो एक्सरसाइज है, 1.1 एंड 1.2। 1.1 में वो क्या बोलना चाह रहा है कि HCF और LCM फाइंड करो। अब LCM और HCF फाइंड करने के लिए पहले हमें किसके नॉलेज होना जरूरी है? नंबर्स की। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक जो नंबर बनता है, वो क्या बन रहा है मेरे बच्चों? क्या बन रहा है? प्राइम नंबर। सारा खेल प्राइम नंबर से स्टार्ट होगा और रियल नंबर का आगे अटक जाएगा और नहीं आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? तो यहां से देखना, रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड किया। रेशनल नंबर क्या क्या इंक्लूड करेंगे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इन्हीं के साथ, इन्हीं में से क्या आता है? नेचुरल नंबर में क्या आएगा अपने पास? प्राइम नंबर। ठीक, इसी प्राइम नंबर को बेस बनाते हुए हम फाइंड करेंगे HCF और LCM। क्लियर? तो अब यहां से मैं ज्यादा फालतू बात ना करके सीधा पॉइंट पे आता हूं। पॉइंट पे आने के बाद सीधा सपोज करो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे उसमें बताया गया है कि
व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कुछ छोटे छोटे से नंबर हम लेते हैं, जैसे कुछ छोटा सा नंबर, सबसे पहले बहुत छोटा सा नंबर लिया मैंने 12, बच्चों वाली चीज है, 6 क्लास में आपने देखा होगा, हमें इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। अब कई सारे बच्चों को ये नहीं पता सर प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर क्या होंगे, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होंगे, खुद से ही डिविजिबल होंगे, जिनको किसी और का इंटरफेयर पसंद नहीं होगा, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब यहाँ पर आप लोगों को ये बच्चों की तरह बताने जा रहा हूँ मैं, प्राइम नंबर यहाँ से देखना, ऐसे बोलते हैं। कुछ बच्चे इसको एलसीएम बोल देते हैं, सर एलसीएम वाली स्टाइल, एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम के लिए तो मिनिमम 2 नंबर होना जरूरी है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको तोड़ रहे हैं। अब 12 कौन सा नंबर होगा, 12 को कौन सा नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर बोल सकते हैं, पर इसका एक इंडिविजुअल नाम भी होता है। बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इंडिविजुअल नाम क्या होगा, इंडिविजुअल नाम क्या होगा। वैसे तो देखा जाए ये नेचुरल नंबर में भी आ रहा है, ये होल नंबर में भी आ रहा है, ये इंटीजर्स में भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका एक इंडिविजुअल नाम क्या होगा, इसको इंडिविजुअल नाम में मेरे बच्चों इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो हमें इस कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। क्लियर, यहां देखते हैं इस तरह से, बिल्कुल बच्चों की तरह। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम देखते हैं यूनिट डिजिट, फर्स्ट डिजिट जिसको हम बोलते हैं यूनिट। फर्स्ट डिजिट अगर यहाँ पर इवन है तो डेफिनेटली वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6। 6 को फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या मिलेगा, 3, और अब 3 को 3 से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने जब 12 का प्राइम फैक्टर किया तो हमें क्या मिला, 2 × 3। क्लियर है यहाँ तक। अभी हम अपने टॉपिक पे जाए, अभी हम उसका पहले का बेस देखते हैं। यहाँ से 12 आया, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मुझे बताना क्या आएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने लिया 26। 26 का जब आप प्राइम करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर फिर से इवन नंबर 2 13। अब 13 किससे डिवाइड होगा, 7 के साथ हम प्राइम नंबर सीखते जा रहे हैं। 13 किससे डिवाइड होगा, देखो 13 किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि 13 पे तो प्राइम नंबर है। हम क्या क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से जब हमने देखा कि 26 का प्राइम फैक्टर क्या बन रहा है, 2 × 13। क्लियर। अब थोड़ा सा 2 डिजिट के बाद अब हम लेते हैं 3 डिजिट का नंबर। यहाँ से 3 डिजिट का नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा आराम से, बेस मजबूत होगा तो आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर मेरे साथ बने रहोगे तो आई गारंटीड, पूरी कोशिश मेरी ये है कि हर बच्चे के 100 में से 100 नंबर है। हंसने वाली बात नहीं है, वो नहीं मजा आओगे। अगर साथ बने रहोगे तो पूरी कोशिश ये रहेगी कि हर बच्चा यहाँ से 100 नंबर स्कोर करके ही जाए। क्लियर। अब देखो यहाँ से हमने, ये आप ही का क्वेश्चन है 156, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 156। अब हम इसका यहाँ पे करेंगे प्राइम फैक्टर। क्लियर। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको रफ करूंगा। देखिएगा बच्चों, अब यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर ले रहे हैं 3 डिजिट का। ये हमने 2 डिजिट का लिया था, सिंपल 3 डिजिट का। अब हम आपके एग्जाम पे आ गए, 3 डिजिट लेना यहाँ पे कैसे करेंगे, 156 वही 6 आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, किससे डिवाइड होगा, 2 से। क्लियर। करो उसको डिवाइड। अब प्रॉब्लम ये आती है, कई सारे बच्चों को मेरे पास कमेंट आते हैं, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें इसे डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप, अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आता तो आप सिंपल जो बचपन से करते आ रहे हैं ये कर लो, इस तरह से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीखना पड़ेगा, डायरेक्ट ही सीखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें टाइम भी तो बचाना है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए तो आपके 3.25 घंटे के पेपर को आपको 2.5 घंटे में खत्म करना पड़ेगा। और मैंने 2.5 घंटे क्यों बोला, क्योंकि आधा घंटा हमें चेक करने के लिए भी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, ये रिसेंटली हुआ ऐसा कि एक बच्चा मेरे पास आया, सर एक क्वेश्चन को मैंने छोड़ा था, बच्चा बाद में कर लूंगा, और वो ध्यान से निकल गया, लास्ट में आया, कॉपी सबमिट करी और आ गया, और बाहर निकलने के बाद उसको पता लगा वो क्वेश्चन तो मुझे आता था और छूट गया।
तो ये इस वाली सिचुएशन से बचने के लिए हम अपना टारगेट सेट करेंगे 2.5 घंटे का। हमें 3.25 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में करना है, और जो लास्ट का आधा घंटा बचेगा वो आप लोगों को चेक करना है आंसर के साथ, और मैं आपको बताऊंगा अपने आंसर को कैसे चेक करते हैं। क्लियर है? मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, अगर आप ये चीज सीख गए अपने ही आंसर को चेक करना, तो आपको 100 में से 100 नंबर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्लियर? देखो यहां से हमने डिवाइड किया 7 7 2 7 जा 14, एक के लिए बच्चा यहाँ लगा दो छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं छोटा सा। अब यहाँ पे देखोगे अभी क्या बन गया 16 बन गया, तो 2 की टेबल से 16 जा रहा कितना 8 टाइम। क्लियर है? अभी भी क्या आ रहा है इवन, जब तक इवन नंबर आता जाएगा तो हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। फिर हमने 2 से डिवाइड किया 7 से किया, कितना 2 3 जा 6, फिर 7 - 6 एक बचा, कितना आया 9। अब यहाँ पर ओड नंबर आ गया, ओड नंबर आएगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? ओड नंबर आएगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर किससे करेंगे 3 से। अब 3 से ही आता है, चलो यहाँ तो दिख रहा है कि 3 है 9 है, डिवाइड हो रहा है इजीली। सपोज करो कोई अगर बड़ा नंबर आ जाता 4 5 डिजिट का, और हम ये सोचते हैं कि इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो कैसे करेंगे? तो एक रूल होता है डिविजिबिलिटी ऑफ 3। क्या होगा कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स है 2 3 4 5 जितने भी डिजिट्स है, हम उसे प्लस करेंगे। यहाँ पे देखते हैं 3 + 9 12, 12 3 के टेबल में आता है क्या? आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये नंबर 3 से डिविजिबल। क्लियर है? देखते हैं 3 से किया 1 टाइम 13, और अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर देखा था कि 13 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 से डिवाइड होगा, और अपने पास बच गया लास्ट में 5। ये अपना फैक्टर यहाँ पूरा, यहाँ से 156 को मैंने लिखा 2 × 2 × 3 × 30। क्लियर? ये एक नंबर में आता है एमसीक्यू में, 100% आएगा ही आएगा इस टाइप का। 1 क्वेश्चन एमसीक्यू में एक नंबर का आएगा ही आएगा। यहाँ पर इस तरह से ही बनेगा। यहाँ पर 2 कितनी बार आ था 2 बार, हमने क्या किया 2 की पावर 2 2 स्क्वायर 3 1 10 13 2 10। ठीक, इसी क्वेश्चन को मैंने मान लो ऑब्जेक्टिव बना दिया। ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया? एग्जाम का सबसे खतरनाक ऑप्शन नंबर 30, सबसे कंफ्यूजन। तो यहां से देखना बच्चों, यहां से ये जो क्वेश्चन है ये कैसे बनेगा? हम 156 को प्राइम फैक्टर में कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? प्राइम फैक्टर करना होगा। प्राइम फैक्टर में करने के बाद उसकी पावर, अगर कोई नंबर रिपीट होता है 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, तो उसकी पावर भी देखनी होगी। यहाँ पर हमने करके देखा 2 स्क्वायर × 3 × 13, तो यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आगे पीछे भी हो सकता है, यहाँ देखना क्या ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आ रहा है 3 × 2 स्क्वायर × 13, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। हमने लास्ट प्रीवियस क्लासों में देखा होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अपना जो यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या बनेगा? सी 2 स्क्वायर × 3 × 13, 2 स्क्वायर × 3 × 13। क्लियर है? इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, और वो आता है एक नंबर आपका। क्लियर? देखो इसी तरह से आगे चले, एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ। यहाँ पे देखना आप लोग, एक बार ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, 1 मार्क्स का आया था, और यहाँ इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हुए थे। फर्स्ट टाइम देखने पर तो ये बहुत इजी लगा, बच्चों ने जल्दी से इसमें 5 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे उलझ गए, 1001 1001 किससे डिवाइड होगा? 2 से 3 से 5 से, तीनों से नहीं हो रहा। क्यों? यूनिट डिजिट क्या आ रही है इसकी? ओड आ रही है, तो 2 से तो हो नहीं सकता। यहाँ पर हमने सम किया तो 1 + 1 2, 2 इसका सम आ रहा है, 3 से भी नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट अगर 5 और 0 में आती तो 5 से होता है, 5 से भी नहीं हो रहा। अब यहाँ जब 2 3 5 से नहीं हो रहा तो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, अब किससे होगा? तो डरने वाली बात नहीं है। अगर 2 3 5 से नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो ना, बढ़ो आगे बढ़ोगे कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा ना इसका। तो आगे बढ़े तो हमने देखा इसको 7 से करके देखा, चलो ट्राई करते हैं। 7 से करके देखा, 7 से किया 1 टाइम,
7 1 जा 7, कितना बचा 3, छोटा सा 3 ध्यान दो, कितना हुआ 30, फिर कितनी बार 4 टाइम, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, 21, ये कितना हो गया 3। अरे भाई ये तो बड़ी आसानी से हो गया। क्लियर क्लियर। अब यहाँ पे फिर से अगर हम 7 से करते हैं, अब आगे बढ़ता है, चले जाना, अब आगे बढ़ते जाना है। 7 से करके देखो तो 14 तो हो रहा है, लेकिन 3 में फिर गाड़ी करती है। अब 7 के बाद जो नेक्स्ट टाइम आता है वो कौन सा आएगा 9 10 11, कौन सा आएगा 11, क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है, 10 2 से 5 से डिविजिबल है, तो नेक्स्ट 7 के बाद का जो प्राइम नंबर आता है वो क्या आएगा 11। 11 से जब इसको करेंगे 1 टाइम, 11 1 जा 11, 14 माइनस 11 3, कितना बचा 33, और ये आ गया आपका आंसर। ये आ गया आपका आंसर यहाँ पर, खत्म। ये 30। अब तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बने 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30, और ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स में, और 2022 या 23 में आया था। तो इस तरह का एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपके पक्का है, आने में एमसीक्यू में। क्लियर है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये आप देखना एक बार, जल्दी से लिखो बच्चों, जल्दी से लिखो, कॉपी में आपके पास है, ये आप ही के बुक की क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 के। क्लियर है। यहाँ पे देखते हैं, अब मैं इसको रब करता हूँ, और अब हम आते हैं अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर। 1 मार्क्स 2 मार्क्स कवर करते हुए चलना है अपने को, 80 मार्क्स पूरे कवर करने हैं, बुक के भी आउट ऑफ बुक के भी, जो भी आएगा पूरे। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, आपके 1 मार्क्स पक्का। अब अपने पास कितने बचे 79 नंबर भी लाते हैं, देखिएगा। अब जो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा उसमें आपके पास आने वाला है HCF एंड LCM। पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, HCF और LCM होता क्या है। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, क्योंकि इसमें नाम क्या है और फाइंड क्या करना होता है। HCF क्या होता है, अगर HCF की फुल फॉर्म देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM की बात करें तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप जब इसका सॉल्यूशन देखोगे, जब आंसर देखोगे, तो आप ये कंफ्यूजन होते हैं कई बार बच्चे, सर आपने तो कहा था हाईएस्ट आएगा लेकिन आंसर तो छोटा सा आया। इसके लिए देखोगे, सर आपने तो कहा था इसका लोवेस्ट है लेकिन आंसर आएगा ज्यादा। तो ये दोनों जो है अपने नाम के अपोजिट आंसर लाते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं छोटा सा, यहाँ पे देखते हैं। सपोज करो अपने पास 2 नंबर हैं, कौन कौन से, एक है 26 एंड 91। आप ही की बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आप ही का क्वेश्चन है। इसमें आ रहा है फाइंड द LCM एंड HCF। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों ही नंबर का प्राइम फैक्टर करना होगा। ठीक है, ठीक है। तक आप देखते हैं। अब हम प्राइम फैक्टर जो कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर जो करेंगे वो साइड में करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है हमें। देखना यहाँ पे जब हमने 26 का प्राइम फैक्टर अभी थोड़ी देर पहले किया था, इसलिए मैंने आपको समझाया था, यहाँ से किया हमने 2 से किया 13, ये हुआ 1, तो 26 का प्राइम फैक्टर कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 30। क्लियर है। यहाँ पे देखते रहना। उसके बाद 91, अब 91 में कंफ्यूजन 2 से नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट ओड आ रही है, 3 से नहीं होगा कि दोनों का सम 10 आ रहा है, 5 से नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 0 और 5 नहीं आ रही है। आगे बढ़ो, वहां थोड़ी देर पहले किया था, जब 2 3 5 से नहीं होता तो किससे होता है 7 से किया। देखना 1 टाइम 7 बन जाओ 7, 9 माइनस 7 कितना हुआ 2, ये भी हो जाएगा 30। कितना आया 91 का प्राइम फैक्टर कितना आया 7 मल्टीप्लाई 13। देखा बच्चों आपने यहाँ पर। अब आप यहाँ पे जब निकालोगे HCF तो इसका इस C का मतलब क्या होता है कॉमन। अब मैं कॉमन के बारे में बता दूं, पर किसी बच्चे को ये नहीं पता सर कॉमन कैसे लेते हैं। सपोज करो आप लोग ग्राउंड में सब खेलने गए और आप 11 बच्चे हो गए, ठीक 11 बच्चे हो गए, और आपको बनानी है अपनी क्रिकेट टीम 2, खेलने के लिए 2 ही टीम बनानी पड़ेगी ना। तो 2 टीम जब आपको बनानी है तो अब आप 11 बच्चों को 2 टीम में कैसे डिवाइड करोगे, कैसे करोगे, एक टीम में 5, एक टीम में 5, और एक जो बचा वो क्या हो जाएगा कॉमन। भाई तू दोनों तरफ से फील्डिंग करना, दोनों तरफ से बैटिंग करना, और जो कॉमन वाला होता है उसके तो मजे 2 बार बैटिंग आती है, उसकी बैटिंग तो चाहिए। तो यहाँ भी वही है,
यहाँ भी क्या करते हैं कॉमन। अब आप देखो कॉमन क्या आ रहा है, जो दोनों में आता है क्या आता रहा 13, आपका आंसर क्या हो गया, एलसीएम कितना हो गया 13 आंसर हो गया। अब बात आती है एलसीएम। हम कई बार सुनते आ रहे हैं एलसीएम फाइंड करो, एलसीएम फाइंड करो, एलसीएम फाइंड करो रेशनल नंबर में, पर अब इसमें एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ तो कोई रेशनल भी नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं पावर। पावर देखिए हमने यहाँ पे देखा, हमने 2 की पावर क्या है 1, यहाँ देखा 13 की पावर 1, यहाँ देखा 13 की पावर 1, यहाँ देखा 7 की पावर 1, सबकी पावर 1 आ रही है। अब इसमें हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर के नंबर को ले लेते हैं मैक्सिमम। अब यहाँ तो सर यहाँ तो सभी सेम ही है, तो सब सेम है, तो यही इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। सबसे पहले 2 की पावर 1 है, इसके अलावा कोई 2 नहीं है, हमने 2 ले लिया। 7 की पावर 1 है, एक ही है, हमने उसको भी ले लिया। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ होता है कि मैंने बोला यहाँ पर 13 एक बार लेना है। अब बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आपके भी आया होगा कि सर 13 तो 2 बार आ रहा है, आपने एक बार क्यों लिया, क्योंकि ये वाला 13 तो भाई इसका है 26 का, और ये वाला जो 13 है वो 91 का, तो दोनों अलग अलग हो गए ना, अलग अलग हो गए। अब अलग अलग में इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो हमें क्या लेना है, एक बार ही लेना है। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, और 14 को जब आप लोग 13 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको मिलता है 182। क्लियर। अब मैंने अभी स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, अगर आप अपने आंसर को चेक करना सीख गए मतलब आपकी मैथ शानदार हो चुकी है। और यही मैं आपको सिखाऊंगा, यहीं पे सिखाऊंगा और यही चीज सिखाऊंगा कि अपने आंसर को कैसे चेक करते हैं। और अगर आप ये बात अच्छी तरह से सीख के अपने आंसर को चेक करना, तो एग्जाम में ऐसा करके आओगे पूरा क्वेश्चन सही। यही करना है उस एग्जामिनर से पहले। तो अब यहाँ पे आपको चेक क्या करना है, चेक करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखना, चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो कि प्रोडक्ट मींस क्या होगा, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। दिख रहा है यहां तक, क्लियर है। देखना प्रोडक्ट मींस क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब किसका मल्टीप्लाई, 2 नंबर कौन से जो गिवन है वही 2 नंबर। ठीक, तो बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या कि अपने आंसर को चेक कैसे करते हैं। तो चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। यहाँ पर आप लोग अपने आंसर को चेक कर सकते हो, लेकिन चेक कब करोगे, जब आपकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी होगी। स्पीड अच्छी होगी तो ही आप अपने नंबर को चेक कर पाओगे। अब देखो 2 नंबर कौन से, 26 और 1 नंबर कौन सा 91। एलसीएम हमने क्या निकाला 182 और एचसीएफ हमने क्या निकाला, इसका एचसीएफ का निकाला था 30। इन दोनों नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे और अगर इन दोनों का मल्टीपल, इसका मल्टीपल इक्वल होता है, इसका मतलब आई एम राइट। एचसीएफ और एलसीएम आपका सही है, 2 मार्क्स आपका। 100% आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ आता है। क्लियर है, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है तो मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि 26 की टर्म तो मुझे भी नहीं आती। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से करा 6 और ये 54, यहाँ से किया 2 18, क्या हुआ ये 2 3 6 6। अब जहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26, 6 2 13 8 जा 13 8 कितना होता है बताओ, 13 5 जा 65 78 91 108। तो यहाँ पे जिसको मल्टीप्लाई करोगे 6 कैरी का इतना और यह बन गया आपका 2 3 6 6। क्लियर है। यहाँ अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि दोनों जो है वो इक्वल है, इसका मतलब हमने जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया था वो बिल्कुल सही है। यहाँ तक क्या आप ही का क्वेश्चन है, आप ही की क्लास का, आप ही के बुक का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्लियर। अब इसी का सेकंड पार्ट हम लेते एक और एग्जांपल लेते हैं कि आज हम यहाँ से भी कम 3 मार्क्स लेकर ही जाएंगे। यहाँ से 3 मार्क्स अपने को लेकर ही जाना है। इसी वीडियो से आपके 3 मार्क्स आ जाएंगे। अब आपके पास बचे 77, वो नेक्स्ट में देखेंगे। छोड़ देंगे नहीं, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। यहाँ से देखो
अब आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, मैं आपको टाइप देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देखना 510 एंड 92, यहाँ से अब आप लोगों को करना है ये सॉल्यूशन। हो जाओ रेडी। वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले क्या करेंगे 510 का ट्राइफैक्टर स्टार्ट मैंने कर दिया। अब आप लोग एक बार ट्राई करो 2 से, किससे करोगे 2 से भी 0 आ रहा, इवन नंबर और 0 आने पर 2 से डिवाइड। चलो एक बात और बताता हूं, अगर किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हो तो कंफ्यूज नहीं होना, उस नंबर का हाफ कर दो, हाफ कर दो, सीधे सीधे उस नंबर का हाफ कर दो, 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 500 का था 250, 10 का था 5, आएगा वही सेम टू सेम। चलो करके देखते हैं। 5 में क्या 2 से 2 टाइम कितना बचा 1, यहाँ से क्या 5 टाइम 10 कितना बचा 1 और ये आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे सर आपने कहा था यूनिट डिजिट 5 आ जाए तो 5 से कर देना, डेफिनेट कर सकते आराम से, लेकिन अगर 2 के बाद अगर 3 से आ जाए तो हमारा और इजी हो जाएगा ना। तो देखते हैं, चेक करते हैं 2 + 5 7, 7 + 5 12, और 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है। हम यहाँ से तो पहले 3 से करते हैं, सीरीज से चलेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। 25 तो यहाँ 3 की टेबल बोली, 8 टाइम 3 8 जा 24, 1 बचा 15, कितना 5। अब आप करो 5 से, अब आप फिर अब आप करो 5 से, करो इसको 5 से किया हमने इसको कितना 1 टाइम कितना बचा 3, 7 टाइम, और 17 जो होगा वो खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 किससे डिवाइड होगा 17 से। तो 5 से 10 को 510 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर कितना है बच्चों, देखना यहाँ पर आया 2 × 3 × 5 × 17। क्लियर है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है, विश्वास करो चेक करके देख लेना एक बार, 2 मार्क्स का आया था। और अगर इसके साथ चेक जोड़ दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में, तो फिर ये क्वेश्चन 3 नंबर का बन जाता है। क्लियर, यहाँ से देखना। अब 92 का किया हमने, 92 का जब क्लियर करेंगे तो ये 2 टाइम कितना 4, 2 4 जा 8, 1 इधर गया 6, फिर 2 से किया 2 3, अब 23 खुद एक प्राइम नंबर है, सीधा सीधा आ गया। अब यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर दिया। अब आप लोग देखना, यहाँ मैंने एक चीज और लिखी इस तरह से। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार आ रहा, आसानी होगी हमें पावर ढूंढने में, आसानी होगी। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर सबकी पावर क्या आ रही है 1 1, एक ही बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 बार था तो 1 1 लगाने से अच्छा दोनों को एक साथ लिख दो 2, पता भी लग गया हमें। और ये 23 यहाँ पर 23 आ गया। अब यहाँ से HCF निकालते हैं, HCF क्या बताया था 2 मिल गया। अब 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, 23 इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या आ रहा है, जो अपना कॉमन नंबर क्या आ रहा है 2। स्टार्टिंग में कहा था मैंने आपसे, नाम इसका हाईएस्ट है पर इसकी जो वैल्यू आती है वो लोवेस्ट आती है, और जो एलसीएम होगा नाम उसका लोवेस्ट है पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हाईएस्ट आएगी। यहाँ बात को समझना ध्यान से, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। नाम हाईएस्ट रहेगा, इसका जो आंसर आएगा मुश्किल से 2 3 6 इस तरह का आंसर आएगा, तो एलसीएम आएगा उसका आंसर बड़ा आएगा। अब यहाँ देखते हैं एलसीएम में क्या करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होता है। अधिकतर बच्चों की मैंने जब बोर्ड की कॉपी जब चेक करता हूँ ना मैं, तो अधिकतर बच्चों का क्या होता है एचसीएफ सही निकल जाता है, एलसीएम में वो मार्क खा जाते हैं। एक भी नंबर अगर मिस हो गया तो एलसीएम गलत, और अगर एलसीएम गलत तो चेक करते ही नहीं है और वो अपने आप को सोचते हैं कि मेरा सही है तो वो गलत है, तो पूरे नंबर को मिल नहीं पाते। तो इस वजह से बिल्कुल ध्यान रखना, लोवेस्ट इसका नाम है, आता इसका हाईएस्ट है। अब यहाँ 2 की पावर देखते हैं, 2 जो इसके साथ आ रहा है इसके में उसमें पावर आ रही है ओनली 1, लेकिन 92 के जो साथ आ रहा है वो मैक्सिमम पावर क्या आ रही है 2। तो यहाँ पर हम 2 की पावर 2 दोनों को लेंगे। अब देखो 3 1 टाइम था 3 ले लिया, लेना सबको है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। अगर 2 बार आ रही है तो 2 लेंगे फिर 1 नहीं लेंगे, लेकिन अगर 1 ही आ रही है तो फिर 1 को लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये 5 यहाँ पर 17 भी आ रहा है और यहाँ पर 23 भी आ रहा है, ठीक है। अब सबसे खराब काम इसको मल्टीप्लाई कर, बहुत टाइम खराब होता है मल्टीप्लाई करने की ट्रिक का आपको बताता हूँ, देख लो। पहले तो उसको फैला लो, अलग अलग लिख दिया, ये मैंने एक साथ लिखा, ठीक है। इन पूरे नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। अब जो नॉर्मल बच्चा होता है जिसको पता है मल्टीप्लाई करना, वो कैसे करेगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, फिर अगर 12 की टेबल आती है तो ठीक, नहीं आती तो वो
कॉपी पेन लेके साइड में पहुंच गया, वही टाइम खराब। टाइम बचाना है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में होता है टाइम। अगर हम हर क्वेश्चन से 10-10 सेकंड भी बचा लिया ना, वो 10 सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में अगर लास्ट 1 मिनट में हमें मिल जाता है तो आप देखो कितना मजा आता है। उस समय पता पड़ती है टाइम की वैल्यू, टाइम क्या होता है। जो हम ये स्क्रॉल करने में टाइम पास करते हैं ना, उस समय हमें पता लगती है कि यार काश 2 मिनट और होते तो मैं एक क्वेश्चन और कर देता। तो वो 2 मिनट हम यहीं से बचाएंगे। इसी तरह से अब आप लोगों को मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रखी थी कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई सही होगा अपना, उस पर जब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसा ढूंढते हैं कि हमारा 10, 20, 100, 50 ऐसी फॉर्म बन जाए। तो यहाँ देखना 2 × 5 कितना होगा 10। अब 10 को मल्टीप्लाई करते कितना आसान होता है, आराम से 10-10 के नोट सब गिन सकते हैं, बड़े आसानी से होगी। देखो 2 × 5 = 10, अब करो ये खत्म, ये खत्म, 2 × 5 = 10, 10 × 2 = 20, 20 × 3 = 60। क्लियर? अब सिर्फ दो नंबर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ करते हैं। ये हमने 60 किया, ये 70। टेबल याद होना बहुत जरूरी है। 17 को 0 से किया 0, 17 × 6 होता है 102। अब देखना 23 जब टेबल किसी को भी नहीं आती, 23 का टेबल तो बहुत कम लोग होंगे जिसको 23 टेबल आएगी, लेकिन अब थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा माइंड लगाना तो डायरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी नंबर को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हाफ कर देते हैं, और किसी भी नंबर को जब 2 से मल्टीप्लाई करना होता है तो उसका डबल हो जाता है। तो और 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी 0। तो 23 × 0 = 0। 23 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 46, 6, और यहाँ तो पहले से 0 था तो 46 का पूरा आ गया, और 23 × 1 = 23। आप देखिएगा कितनी आसानी से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा बिना रफ वर्क के। इतना से काम में पूरा मल्टीप्लिकेशन आपके पास पहुंच गया। ठीक, तो एचसीएफ क्या गैस का 2, एलसीएम क्या गैस का 23,460। अब बात आती है सर चेक भी करना है, हमें पास टाइम है, हमने यहाँ पे टाइम बचा लिया इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। अगर अपना मल्टीपल इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब हम सही है, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हमने इसको किया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना था 510 × 92, एंड एलसीएम अपना कितना आया 23,460 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो आप, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। देखते करके 510 92 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब 92 की टेबल तो आती है, करो 0 2 10 0 9 45 0 2 9 6 4 कितना आया 46,920, और ये 2 है, 2 से आसानी से कर सकते हैं। 2 को किया 0, यहाँ पे 2 को 6 से किया कितना 12, 1 2 4 = 8 + 1 9, 2 3 = 6 एंड 2 2 = 4। देखिए देखो आ गया 46,920, 46,920। क्लियर है? आई बात समझ में? ये अगर आपको आ जाता है तो आप लोगों के लिए 2 नंबर यहाँ पर फिक्स है। अब एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, वो आप ही सॉल्व करना, इसका जो थर्ड पार्ट है उसे यहाँ पर, ये आप लोगों के लिए फॉर प्रैक्टिस कितना 3 3 6 एंड 54 होमवर्क आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालोगे, इसका एलसीएम कितना आया और एचसीएफ कितना आया। ठीक, अब अगला जो अपना टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देख सकते हो पूरा अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना वो आएगा 3 नंबर का। 2 नंबर का हमने देखा, अभी चेक करना भी सीखा दोनों की तरफ से। अब 3 नंबर में कैसे करते हैं। 3 नंबर में आप लोगों के लिए राहत की बात यह है कि इस पर चेक नहीं करना होता, इसका चेक करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। देखते हैं, और 3 नंबर वाला भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये इस तरह से पहले फर्स्ट टाइम पे छोटा सा नंबर लिया है मैंने, पर लिया आपके कोर्स का ही, आपके सब्जेक्ट का ही है। आप ही के बुक का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है? जैसे पहले 2 बार किया था, अब 3 बार करेंगे। काम वही है, काम सारा वही है, यहाँ पर करना है
देखेगा। अगर किसी को डायरेक्ट आता है बच्चों को तो डायरेक्ट कर सकता है, अगर नहीं आता हम देखो बच्चों को सबको साथ लेके चल रहे हैं, तो हम तो यही मान के चल रहे हैं आपको नहीं आता, हमें सिखाना है, हमें सिखा रहा है तो मैं पूरा आप लोगों के साथ हूँ। यहाँ पे देखो 12 के क्या 2 टाइम कितना आया 6, फिर 2 से किया कितना आया 3, फिर 3 से किया 1। तो जो 12 का प्राइम फैक्टर आया वो कितना आया 2 इंटू 3। क्लियर? 15 का देखो, ये सब आपका रफ वर्क है, ये आपको रफ में करना है, ना मत करना साथ में। एग्जाम में ध्यान रखना जो आपके लास्ट पेज पे रफ वर्क आता है व्हाइट पेज, वहां आपको करना ही है। तो यहाँ से किया हमने 3 से किया, फिर 2 से तो होगा नहीं 15 में, 3 से किया ये आया 5, यहाँ से 5 हो जाएगा, तो कितना हुआ इसका 3 × 5। क्लियर है? 21 का क्या होता है बच्चों, 21 आ रहा है तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से हमें पता है कि 7 टाइम जाएगा, और ये 7 यहाँ पर लिया और ये आ गया, तो 3 का कितना हुआ 3 × 7। क्लियर है? अब बात आती है HCF की। HCF इज कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर इसमें मिल रहे हैं, सेम टू सेम। तो सेम टू सेम आप देखो 3 3 3 तीनों माना चाहिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा आपको जिसमें आप कंफ्यूज होंगे टोटली। 3 3 3 तीनों माना तो एचसीएफ क्या होगा 3 एचसीएफ हो गया। क्लियर है? याद रखो तीनों में जो कॉमन आएगा वही अपना एलसीएम होगा। अब 3 में से एलसीएम कैसे लेंगे, फिर से अब एलसीएम दोनों में पता था हाईएस्ट पावर लेनी थी, अब 3 में क्या करेंगे, 3 में भी वही सेम टू सेम देख लेते हैं। यहाँ पर कितना आ रहा है 2 की पावर 2 आ रही है, ये 3 आ रहा है, 3 ने एक बार ही है, यहाँ भी एक बार ही, 5 1 5, ये 7 भी 1, तो ज्यादा कंफ्यूजन होना ही नहीं है। बस 2 यहाँ पर 2 बार है, तो 2 हमने लिखा 2 बार, हाईएस्ट पावर को हमें लेना होता है। 3 यहाँ पर 1 था, यहाँ भी 1, ये 5 और ये 7, एक ही बार लेंगे। क्यों? अब ये मत सोचना सर इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, 3 बार आ गया, 3 बार नहीं आ रहा है। मैंने पहले ही बताया था ये वाला 3 12 का है, ये वाला 3 15 का है, ये वाला 3 किसका 21 का है, आ एक ही बार रहा है। तो जो मैक्सिमम पावर जो बन रही है वो तो वाली बन रही है ना, तो हमने 1 टाइम ले लिया। मैक्सिमम पावर कितना 5 टाइम बन रही है तो हमने 5 ले लिया, और 7 की मैक्सिमम पावर 1 टाइम बन रही है तो हमने 7 ले लिया। एलसीएम जो बड़ा बढ़िया इंसान है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। एलसीएम जो होता है उसको किसी से मतलब नहीं है भाई, जो मेरे पार्टी के लोग हैं वो आ जाओ, बस पार्टी के लोग थे पार्टी के लोग थे, पार्टी के लोग का आंसर। लेकिन एलसीएम जो है वो सबको साथ लेके चलता है, वही सबका साथ सबका विकास, ये यहाँ पर सबका साथ चल रहा है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे कैसे पूरा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और जैसे ही आप लोग 60 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना जाएगा 420। अच्छी बात पता है इसमें क्या है, अच्छी बात ये है कि इसको चेक नहीं करना, क्योंकि इसका चेक करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 420। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस हालांकि कमी होते हैं, लेकिन अपने कोर्स में तुम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है वो 3 डिजिट का दे दे आपको, हो सकता है वो 2 डिजिट का दे दे, हो सकता है वो डायरेक्ट इसी से दे दे, सीधा फॉर्मूले से क्वेश्चन दे सकता है। तो हमें सबको साथ लेकर चलना, कुछ छोड़ना कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका फर्स्ट था, इतना इजी हो रहा है। अब यहाँ पर अब मैं इसको कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, यहाँ पे देखना एक क्वेश्चन मुझे बता, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार एग्जाम में, और इसका बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए, तो कुछ बच्चे तो छोड़ के आ गए थे, सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाना था अपना। कैसे? 17 जो प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, इसके तो फैक्टर बनते ही नहीं है। अब तो गाड़ी फंस गई अपनी, अब क्या करेंगे? और हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, हमसे बोला गया है, ऑर्डर मार दिया सामने वाले ने, निकालो। कैसे निकालते हो? निकालना है तुम्हें, लगाओ जोर, कैसे निकालोगे? तो हम इसके करते कोशिश प्राइम फैक्टर करने की, हो ही नहीं रहे तो कैसे करोगे? कर ही सकते। तो अब यहाँ पर क्या ट्रिक लगाई जाएगी कि जिससे एचसीएफ एलसीएम तो आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन एचसीएफ आने के लिए क्या ट्रिक लगाई जाएगी कि हम तीनों को 1 से मल्टीप्लाई करें। अब मुझे बताओ 1 बेचारा बड़ा सीधा साधा इंसान, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होता है तो किसी को परेशान नहीं करता। 1 जब 17 से मल्टीप्लाई होगा तो 17 ही आएगा, 19 से होगा तो 19 ही आएगा,
23 से को तो 23 है, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अपने को तो आंसर मिल गया ना, अपने को तो आंसर से मतलब था, अपने को आंसर मिल गया। अब जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, इन तीनों का मल्टीपल, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई करने पर भी वही रहेगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई अपने को करना है, तो यहाँ से जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही अपने क्या जाएगा, एलसीएम। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ से किया 19 से 17 टाइम, तो 17 9 जा कितना होता है 153, ये आ गया 15, 17 प्लस 15 कितना हुआ 32, यहाँ से। अब ये 23 से 23 की टेबल हमने बोले, 23 3 से कितना होता है 69, ये 6, 23 इंटू 2 46, 46 प्लस 2 52, ये गया 5, 69, 69 प्लस 5 होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपना आंसर ये सेट हो गया, यहाँ पर एलसीएम आ जाएंगे, क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एक और, एक क्वेश्चन आपके लिए इसी का पार्ट एक और, यहां से आपको छोटा सा ही 9 8 25, क्लियर। ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, ये 2 डिजिट का है, इसमें आपको चेक भी करना है, ये 3 डिजिट का, इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ पे लिखते थे हम फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, क्लियर है, ठीक। अब नेक्स्ट जो अपना वीडियो आने वाला है, जो नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेंगे, बस आज इतना ही, ज्यादा नहीं चलेगा, ज्यादा चलेंगे दिमाग से बाहर निकल जाएगा। 3 नंबर हमने आज ले लिए। नेक्स्ट जो आएगा, हम नेक्स्ट में वो डिस्कस करेंगे जो 100% फिक्स होता है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 100% फिक्स है, आना ही आना है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, प्रूव दैट इज रैशनल। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू। हाँ